हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम सभी एक नया टॉपिक मैथमेटिक्स का चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ नंबर देखिए, जिसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। ऐसे ही और नंबर देखिए 10 15 20 25 30। तो आप इन दो सीरीज में आप देख रहे होंगे कि कुछ ना कुछ ये नंबर फॉलो कर रहा है, जैसे 1 और 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 5। तो इनके बीच में जो गैप आप देख रहे हैं, ये 1 का है, ये 1 का है, ये 1 का है, ये 1 का है। इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर 1 में अगर 1 ऐड कर दें तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाता है। ऐसे ही 2 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। 3 में अगर 1 ऐड कर दें तो नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। ऐसे ही सेकंड में हम देखते हैं 10 15 20 25 30। तो इसमें भी गैप देखिए 5 का है, इसमें भी 5 का है, इसमें भी 5 का है। और ऐसे अगर आप कहेंगे 10 में अगर हम 5 प्लस कर देते हैं तो 15 मिल जाता है, 15 में 5 प्लस करेंगे तो 20 मिल जाता है, 20 में 5 प्लस करेंगे तो 25 मिल जाता है। ऐसे सारे नंबर, यानी कि जो नंबर या किसी नंबर में ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उनका कोई ना कोई एक ऑर्डर बन जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। अब कुछ नंबर और हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 20 30 40 50 60 70। सेम यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कोई एक ऑर्डर ये जनरेट कर रहा है। 20 में 10 हमने ऐड किया, 30 हो गया, 30 में हमने 10 ऐड किया, 40 हो गया, 40 में 10 ऐड किया, 50 हो गया, और 50 में 10 ऐड किया, 60 हो गया, 60 में 10 ऐड किया, 70 हो गया। तो जो कंक्लूजन निकल के आया कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो एक फॉलो करती है, या उसमें ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट करने पर एक ऑर्डर बनता है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम ह्यूमन लाइफ में भी देखते हैं, जैसे कि आप लेडर जब देखिए, लेडर का क्या शेप होता है, इस टाइप का होता है, और इसमें देखिए एक ऑर्डर पेयर इस टाइप के वो बने रहते हैं। तो ये भी एक ह्यूमन डेली लाइफ में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि और आप जैसे हनी भी हो गया, मधुमक्खी का छत्ता आप देखिए एक ऑर्डर पेयर में रहता है, तो उसको भी हम डेली लाइफ में कह सकते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। अब ये होता क्या है, जो हमने बताया है इसी को अपने वर्ड्स में लिख दीजिए। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अभी हमने बताया कि जो किसी भी नंबर में फिक्स नंबर ऐड करने से हमें एपी फाइंड होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने 1 1 1 सारे में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ ये एपी मिल रही है। ऐसे ही हम सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा 5 ऐड कर रहे हैं, थर्ड में हमने देखा 10 ऐड कर रहे हैं। अब इन सारे जो ये सीरीज है, इसमें जो नंबर डिफरेंट डिफरेंट नंबर हैं, इन्हीं को हम टर्म बोलते हैं। 1 2 3 4 5, ये क्या है, 1 एक टर्म है, 10 टर्म है, 15 टर्म है। ऐसे ही इनको टर्म हम बोलते हैं। इसमें एक नोट लिखा है, फिक्स नंबर इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब फिक्स नंबर, जैसे कि हमने पहला एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5, तो इसमें हमने क्या ऐड किया था, 1 मैंने ऐड किया था, तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा था। तो ये जो 1 है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या होगा, अगर इसको हम नंबरिंग कर दें, A1 हो जाए, A2 हो जाए, A3, A4,
A5। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट मीन्स A2 माइनस A1। ऐसे ही कॉमन डिफरेंस अगर और हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, A3 माइनस A2। ऐसे ही अगर नेक्स्ट निकालना हो तो A4 माइनस A3। ऐसे ही कॉमन टर्म निकाल लेते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म होता है इसी को हम A से डिनोट करते हैं। A आपका ये 1 हो गया और कॉमन डिफरेंस आपका ये हो गया। और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस फाइंड करने। अब कोई सीरीज एपी की कैसे लिखा जाता है, उसको लिखने का कई तरीके हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाएगा तो लिखने का तरीका है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ऐसे ही आप लिख सकते हैं। अगर फर्स्ट टर्म हमें दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है तो किसी की भी हम एपी फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। अब हम क्वेश्चन पर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अभी तक हमने बताया कि एपी कैसे फाइंड किया जाता है। एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर दिया जाता है या सब्ट्रैक्ट करके एपी फाइंड किया जाता है। और वो एपी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकती है। और एपी लिखने का तरीका क्या है, ए फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे फिर a प्लस डी मिल जाएगा, सेकेंड टर्म मिल जाएगा। सेकेंड टर्म में फिर a प्लस डी था, एक और डी यहाँ ऐड कर देंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा। ऐसे a प्लस 3d, a प्लस 4d, ये एपी लिखने का तरीका है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इनवॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। फर्स्ट पार्ट इसका है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, आफ्टर ईच किलोमीटर when the first fare is, when the first fare is 15 rupees for the first kilometer, for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer, and 8 rupees for and rupees 8 for each additional kilometer, each additional kilometer। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दिया गया है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो 15 रुपीज लेते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज। तो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज लेते हैं। और उसके बाद दिया गया है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो अब अगर हमें सेकेंड किलोमीटर चलना है तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे फॉर द
सेकेंड किलोमीटर। अब फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 रुपीज ले रहे हैं और हमें सेकेंड किलोमीटर, तो सेकेंड किलोमीटर में क्या करेंगे, 8 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 में 5 ऐड किया 20 और 3 23 हो जाएगा। ऐसे ही हम निकालेंगे फॉर द थर्ड किलोमीटर के लिए, अगर यहाँ सेकेंड किलोमीटर के लिए इतना तक चला तो सेकेंड के लिए इतना ही लिखेंगे और थर्ड में फिर क्या करेंगे, एडिशनल 8 रुपीज और ले रहे हैं तो ऐसे कर लेंगे। तो 13 में अगर हम 23 में 8 ऐड करेंगे तो 8 और 3 11 और 2 और 1 3। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 लिया, सेकेंड किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 हो गया, थर्ड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8 हो जाएगा। तो टोटल आपका तो भी 31 ही आएगा। एक और हम चेक कर लेते हैं, फॉर द फोर्थ किलोमीटर, अब थर्ड किलोमीटर तक 31 रुपीज हुआ, फोर्थ किलोमीटर के लिए 31 में क्या करेंगे, 8 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 और 1 9 और ये 3 हो जाएगा 39। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 हो गया, सेकेंड किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 हो गया, थर्ड किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 हो जाएगा, फोर्थ किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8 हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका 39 हो जाएगा। तो फाइनली सीरीज जो आपकी बनेगी वो सीरीज क्या बनेगी, 15 फिर 23 और 31 एंड 39, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि क्या ये एपी बनी है, तो आप देखेंगे कि ये आपका 15 क्या है, ए है, और हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 इसमें क्या है, 23 है और A1 क्या है, 15 है। तो A2 माइनस A3 करिए, 13 में से 15 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह हम ये भी पहचान सकते हैं कि हमने जो किया है वो सही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द अमाउंट ऑफ एयर, इसी का सेकेंड पार्ट है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ cylinder when a vacuum pump removes, when the vacuum pump removes removes 1/4 of the air remaining the cylinder at a time. At a time. क्वेश्चन लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम ऑफ पंप रिमूव्स 1/4 of the air of remaining in the
सिलेंडर एट अ टाइम। अब आप वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए कि क्या हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसमें हम क्या मानेंगे कि लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ एयर इन सिलेंडर बी V लीटर मान लेंगे एंड द वैल्यू ऑफ पंप रिमूव कितना कर रहा है 1/4 कर रहा है, तो इसको लिख देंगे द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेन इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब V अगर है तो V में से हम क्या करेंगे 1/4 V को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 4V माइनस V/4। दूसरा क्या आ जाएगा 3V/4। तो पहला हमने क्या माना था V, सेकंड हमारा क्या आ गया 3V/4। अब जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था कि उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड हो रहा था, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 3V/4 है तो 3V/4 रहेगा और ये 3/4 ये इसमें और हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं V, हमारी जो सीरीज बनेगी वो क्या हो जाएगा V 3V/4 फिर 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हमारी ये सीरीज बनती रहेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging water it cost ₹150। तो इसको हम देखते हैं cost of first digging a well after every meter of digging when it cost ₹150 for the first meter and raises by ₹50 for each subsequent meter। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये कोई फील्ड है और इसको डिग करने के लिए फॉर फर्स्ट मीटर के लिए आपकी जो कास्ट आ रही है वो ₹150 आ रही है। ऐसे ही दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं एवरी ₹50 और एडिशनल ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि 150 तो था और उसके बाद 50 ऐड कर देंगे, तो ये सेकंड के लिए क्या हो जाएगा 200। तो ऐसे ही हम लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट मीटर कितना है दिया है ₹150 फॉर सेकेंड मीटर। अब सेकेंड मीटर के लिए फर्स्ट पे 150 है और अभी हमने बताया इसमें क्या करेंगे 50 और ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 200 फॉर थर्ड मीटर। अब हमें ये थर्ड मीटर अगर यहाँ नहीं करना है तो सेकेंड मीटर तक कितना है 200 है, तो 200 में क्या करेंगे 50 ऐड कर देंगे, तो फाइनली क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो या तो इसमें आप क्या करें 150 प्लस 150 प्लस 50 ऐड करेंगे, 50 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 250, या सेकेंड मीटर के लिए जितना कॉस्ट आ रही है उसमें क्या करिए 50 और ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 250। अब हमारी जो फाइनली सीरीज बनी एपी की वो क्या बनी है 150 फिर 200 एंड 250।
तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट टर्म आया है ए जिसे हम बोलते हैं वो क्या है 150 दिया है। और आपको अगर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कह दिया जाए तो क्या होता है, इसे हम A1 बोलते हैं, ये A2 हो जाता है, ये A3 हो जाता है। तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या होता है A2 माइनस A1 और A2 आपको दिया कितना है 200, A1 कितना है 150। तो आप देखेंगे इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। यानी कि जो हमारी सीरीज बन रही है वो क्या है AP की है और इसका फर्स्ट टर्म 150 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 50 दिया हुआ है। तो इस तरह हमारा से थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं